हेलो विद्यार्थियों, तो हम लोग की बुक जो द लास्ट लेसन है, इसका आज लास्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। द लास्ट लेसन, लास्ट पार्ट है। ठीक, हम इसके लास्ट पार्ट को आज पढ़ लेते हैं, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, कहां तक पढ़े हैं? जो टीचर हैं एम हैमिल, वो अपने क्लास में बहुत उदास बैठे हुए थे। उसके बाद में उन्होंने कुछ पेपर लिया था, उस पेपर पर अल्सास और फ्रांस लिख रखा था। उसके बाद उन्होंने जो कुछ विद्यार्थी थे, जो लिटिल फ्रांस था, लिटिल फ्रांस जो था उसने कुछ और वर्णन किया। उसने वर्णन किया कि कुछ विद्यार्थी जो हैं अपने कॉपी पे पेपर से, वो कुछ छोटे छोटे बच्चे थे तो कुछ लिख रहे थे, कुछ बना रहे थे, जो मछली की हुक बना रहे थे। इन्हीं सब का वर्णन हुआ है। उसके आगे से लास्ट पार्ट, इसके आगे से 9th पार्ट का थोड़ा सा बच्चा था, उसके बाद 10th वाला आपको मिलेगा। तो ये है 10वां हिस्सा, 9वां था, अब ये 10वां। उसके आगे से हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ। पिछले कई सालों से, 40 सालों से यह हैमिल पढ़ा रहे थे उस स्कूल में, उस कॉलेज में। तो उन्होंने वर्णन किया, ओनली मतलब होता है केवल, डेस्क मतलब द डेस्केस एंड बेंचेज मतलब और बेंच। यहाँ पर डेस्क और बेंचेज हैड बीन वर्न स्मूथ का हिंदी होता है, हैड बीन वर्न मतलब होता है हो जाना, स्मूथ मतलब चिकना, स्मूथ मतलब चिकना होता है। तो पिछले इतने दिनों से उस पर स्टूडेंट बैठते थे, टीचर बैठते थे, जो कुर्सियां थी, बेंचेस थे, इन्होंने बोला है बेंचेज एंड डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन मतलब हो चुके थे, वर्न मतलब होता है हैड बीन वर्न पूरा हो चुका, हो चुके थे, स्मूथ मतलब एकदम चिकने हो गए थे। बैठने की वजह से जो डेस्केस थे, बेंचेस थे, वो एकदम चिकने हो गए थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। कह रहे हैं कि जब से वो पढ़ा रहे हैं, 40 सालों से पढ़ा रहे थे एम हैमिल, उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, और जब पढ़ाते पढ़ाते उस पर बैठने के कारण थी, डेस्केस और बेंचेस एकदम चिकना हो चुके थे। और वो भी बता रहे हैं कि जब वो आए थे तो वहां पर उन्होंने वालनट ट्री की हिंदी लिख लेना, अखरोट का पेड़। उन्होंने अखरोट का पेड़ इन द गार्डन मतलब बगीचे में, वर टॉलर, इन्होंने बगीचे में अखरोट का पेड़ था, इसको यहां से पढ़ेंगे, बगीचे में जो अखरोट का पेड़ था, वर मतलब हो गए थे, टॉलर मतलब अधिक लंबे। जब से वो आए थे तो उनके बगीचे में एक अखरोट का पेड़ लगा हुआ था। तो यम हैमिल के जो गार्डन में पेड़ लगा हुआ था, थोड़ा और लंबा हो गया। 40 सालों से पढ़ा रहे थे यम हैमिल। आगे बढ़ते हैं। एंड द होप वाइन, एंड द होप वाइन का जो पेड़ था, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, ध्यान सुनना, ट्विन्ड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। यहां से पढ़ेंगे, जो अखरोट का पेड़ था वो काफी बड़ा हो गया था, टालर हो गया था, काफी लंबा हो गया था। और होप वाइन का जो पेड़ था, द होप वाइन का पेड़, दैट मतलब जो, ही मतलब होता है उन्होंने, हैड प्लांटेड मतलब लगाया था, हिमसेल्फ मतलब स्वयं से। होप वाइन का पेड़, ध्यान रखिएगा किस पेड़ को उन्होंने लगाया था, होप वाइन का पेड़, दैट मतलब जिसे, ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ जिसे उन्होंने, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, प्लांटेड मतलब लगाया था, ट्विन्ड मतलब होता है लिपटा हुआ, लिपटे हुए, अबाउट मतलब होता है लगभग, द विंडोज मतलब होता है खिड़कियों से, टू द रूफ मतलब होता है छत तक पहुंच गया था। जो होप वाइन का पेड़ इन्होंने लगाया था, यम हैमिल ने, होप वाइन का पेड़ कैसा, जैसे आप लोग नोटिस करेंगे, जिसके पेड़ अगर जैसे आप कहीं पर लगा दो, लतर होती है ना, लता, उसको चढ़ाओ तो कहीं दीवार पे चढ़ जाता है, जैसे हम लोग के यहाँ नेनुआ का पेड़ होता है, लौकी होती है, आप चढ़ाते हो चढ़ते चले जाते हो, उसी प्रकार से होप वाइन था। वो कहां तक उसकी टहनियां चढ़ती हुई, ट्विंड मतलब लिपटती हुई, अबाउट मतलब लगभग, विंडोज मतलब खिड़की से लेकर के कहां तक, टू द रूफ मतलब छत तक चढ़ गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल द पुअर मैन। अब सुन ले, अब यहां से पढ़ेंगे लास्ट से, टू इट ऑल, इट मतलब होता है इसे या इन, ऑल मतलब सबको, लिव मतलब छोड़ना, और टू मतलब से, इन सबको छोड़ने से या छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव द पैकिंग डियर ट्रंक्स। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हम लोग कहां पढ़ेंगे, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट। हाउ मतलब होता है कितना, इट मतलब या, मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट उनका दिल कितना टूट गया होगा, किस लिए, टू लीव इट ऑल, जब ये पूरा इन सब चीजों को छोड़ करके जा रहे हैं तो इनको छोड़ने से इनका हृदय कितना टूट गया होगा,
द पुअर, जो बेचारा मैन मतलब आदमी था, टू हियर मतलब यह सुनकर, हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग दियर ट्रंक्स। जब इनकी बहन ने, देखो टू हियर मतलब यह सुनकर के, जब ये देखो कमरा छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इनकी बहन ने क्या किया वो सुन लो। एबव द रूम, एबव मतलब पर, रूम मतलब होता है कमरे पर। कमरे में जब इनकी बहन पैकिंग मतलब पैक कर रही थी, दियर मतलब उनके, ट्रंक्स मतलब सामानों को, जब उनके सामानों को पैक कर रही थी तो वो कहती हैं टू हियर मतलब सुनकर, हिज सिस्टर मूविंग, उनकी चलने की आवाज को सुनकर, यानी कहा कि अब हम लोग चलते हैं यहाँ से, इसकी आवाज को सुनकर के उनका दिल एकदम से यहाँ से छोड़ने का मन ही नहीं करता, एकदम से दिल बहुत ज्यादा दुखी हुआ था। हार मतलब क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, उन्होंने, क्योंकि दे मतलब उन लोगों ने, मस्ट लीव, दे मतलब उन लोगों को, मस्ट लीव मतलब छोड़ना पड़ेगा, द कंट्री मतलब यह देश, नेक्स्ट डे, क्योंकि उन लोगों को अब यह देश अगले दिन छोड़ना पड़ेगा। उन लोगों ने प्लान किया है कि अब आओ हम लोग चलते हैं। इनकी बहन जो थी, यम हैमल की बहन, अपने कपड़ों को संजो करके रख रही है, कपड़ा पैक कर रही है। यम हैमल यह नजारा देखते हैं और चिंतित होते हैं, एकदम से भयभीत थे। यम हैमल ऐसा था कि वो रो देंगे, और अभी आप पढ़िएगा स्टोरी, जाते जाते रो देते हैं। इनको इतना लगाव था विद्यार्थियों से, डेस्क से, बेंचेस से, जो गार्डन था उस गार्डन से। लेकिन आज चैप्टर का, किताब का लास्ट डे है। क्यों लास्ट डे है? क्योंकि आज के बाद फ्रांसीसी लोगों का यहां से शासन खत्म हो रहा है, रूस के लोगों का शासन शुरू होगा। आगे बट मतलब होता है लेकिन, ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कपड़ा उपड़ा वो पैक करके आगे निकलेंगे। उनकी बहन कपड़ा छत पर पैक कर रही थी और अगले दिन वो देश छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं बट मतलब लेकिन, ही हैड द करेज, उनमें साहस था, टू हियर मतलब यह सुनने का, एवरी लेसन मतलब प्रत्येक पाठ को, टू द लास्ट मतलब होता है अंतिम तक, लास्ट मतलब होता है अंतिम, टू मतलब होता है तक। अब इन्होंने क्या बताया, लेकिन यहां अगर उल्टा पढ़ेंगे तो और अच्छा अर्थ आएगा। देखें, लेकिन जब आप पीछे जाएं, एवरी मतलब, वेरी लेसन मतलब, वेरी लास्ट मतलब होता है अंतिम, टू मतलब तक, अंतिम तक किसको, एवरी लेसन मतलब होता है प्रत्येक चैप्टर को, टू हियर मतलब सुनने का, करेज मतलब साहस, ही हैड मतलब उनके पास था। यानी कि जो लेखक है, सॉरी यम हैमल है, उसके पास इतना साहस था कि वो अंतिम तक इस चैप्टर को सुने, उसको जांचे समझे। आगे आफ्टर राइटिंग, आफ्टर मतलब के बाद, राइटिंग मतलब होता है लेखन के बाद, लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, कह रहे कि जब हम लोग लिखते थे उसके लेखन के बाद इनके पास क्या था, वी हैड ए लेसन, हम लोगों में हुआ, ए लेसन मतलब एक पार्ट, इन हिस्ट्री मतलब एक तो इतिहास का। तो कह रहे हैं कि हमारा इतिहास का एक पार्ट हुआ, यानी कि हम लोग पहले लिखे, उसके बाद लिखने के बाद हमारा दूसरा चैप्टर जो चालू हुआ वो इतिहास का चालू हुआ। कहा पहले हम लोग लिख रहे थे, उसके बाद इतिहास पढ़ने लगे। एंड देन बेबी चैंटेड, एंड मतलब होता है और, देन मतलब होता है तब, बेबी मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे जो थे, वो चैंटेड मतलब होता है आवाज करते हैं, गाना होता है, चैंट मतलब इससे गाना होता है। क्या आवाज करते हैं? दियर मतलब होता है अपना, बा, बे, बी, बो, बू। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उनके मुंह से क्लियर आवाज नहीं आती, तो वो लोग क्या करते हैं, बा, बे, बी, बो, बू। छोटे छोटे बच्चों से, जैसे देखें आप लोग हमारे घरों में भी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके मुंह से क्लियर आवाज नहीं निकलती, उसी प्रकार से इनके जो छोटे छोटे बच्चे थे क्लास के अंदर, उनके मुंह से बहुत स्पष्ट आवाज नहीं निकलती, वो लोग बोलते हैं बा, बे, बी, बो, बो। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, डाउन देयर इसके पीछे से पढ़ेंगे, कमरे के पीछे। एट मतलब होता है किनारे पर, एट द बैक पूरे का मतलब होता है किनारे पर, कमरे के पीछे किनारे पर। ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, जो ओल्ड मतलब बूढ़े थे, हाउजर मतलब हाउजर, हैड पुट ऑन मतलब पहने थे, हिज मतलब अपने, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मे को। बूढ़े हाउजर ने अपने चश्मे को पहन रखा था। आगे बढ़ते हैं। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, आगे बढ़ते हैं। चश्मे को पहन रखा था, अब उसके बाद देखो हाउजर ने क्या किया था,
एंड मतलब और, होल्डिंग मतलब पकड़े हुए थे, हिज मतलब अपनी, प्राइमर मतलब होता है वर्णमाला की किताब, इन मतलब होता है में, बोथ मतलब दोनों, हैंड्स मतलब हाथों में। जो हाउजर थे वो अपने दोनों हाथों में वर्णमाला की किताब पकड़कर बैठे हुए थे। आगे बढ़ते हैं। स्पेल्ड द लेटर्स, स्पेल मतलब होता है उच्चारण कर रहे थे, लेटर्स मतलब होता है शब्दों का वो उच्चारण कर रहे थे। और कैसे उच्चारण कर रहे थे? विद देम यू मतलब आप, कुड मतलब सकते थे, सी मतलब देख सकते, आप देख सकते थे। दैट मतलब कि, ही मतलब वह, टू मतलब भी, वह भी वाज क्राइंग रो रहे थे। ये बच्चे जो एम हैमिल टीचर हैं, आज अपनी क्लास के अंतिम दिन उन्हें रोना आ रहा है। वो क्लास छोड़ना नहीं चाहते हैं और क्लास छोड़ के जब जा रहे हैं तो उनके आंसुओं से टप 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 आंसू गिर रहे हैं। वो रो रहे हैं। अब रो रहे हैं, कैसे रो रहे हैं? यू कुड सी, आप देख सकते थे। दैट मतलब कि, ही मतलब वह, टू मतलब भी, वह भी, वाज क्राइंग मतलब रो रहे थे। और जब रो रहे थे तो क्या हुआ? हिज वॉइस जो उनकी आवाज थी, ट्रेम्बल्ड विद इमोशन, ध्यान सुनना, हिज वॉइस मतलब उनकी आवाज, ट्रेम्बल्ड मतलब कांप रही थी, विथ मतलब होता है से, इमोशन मतलब होता है भावना से, उनकी आवाज बड़े ही भावना से कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी, जब टीचर रो रहे थे तो लड़का कह रहा है इट मतलब यह, आवाज मतलब था, सो मतलब बहुत, फनी मतलब हास्यास्पद, एकदम मजाकिया था। टू सी, टू हियर हिम, टू हियर मतलब होता है सुनकर, हिम मतलब उनकी रोने की आवाज को, उनके रोने की आवाज को सुनकर बड़ा मजाकिया लग रहा था। कैसा? दैट मतलब कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, वो लड़का बोल रहा है, लिटिल फ्रांज वो रो रहा, बोल रहा है वी ऑल वांटेड, हम चाहते थे, टू लाफ मतलब हंसना, एंड क्राई मतलब रोना, हम हंसना और रोना दोनों भी चाह रहे थे। आह हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट वाज लास्ट लेसन, वो कह रहे हैं कि हाउ वेल, हाउ मतलब कितनी, वेल मतलब अच्छी तरह से, आई मतलब मुझे, रिमेम्बर मतलब याद है, इट मतलब या, दैट मतलब कि, दैट लास्ट लेसन वह अंतिम पाठ मुझे कितने अच्छी तरीके से याद है जिसका वर्णन उन्होंने किया। ठीक विद्यार्थी, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जहां पढ़े थे उसके आगे कह रहे हैं कि एट ऑल एट वंस, इसका हिंदी होता है अचानक। द चर्च क्लॉक, चर्च मतलब गिरजाघर की, क्लॉक मतलब घड़ी, टल मतलब स्ट्रक, टल मतलब 12 बजा देना। यानी कि जब इनको याद है कि लास्ट लेसन चल रहा था उस समय क्या गई घटना है, तो इन्होंने कहा कि तभी ऑल एट वंस मतलब तुरंत या अचानक ही, द चर्च क्लॉक जो गिरजाघर की घंटी थी उसने, चर्च क्लॉक जो गिरजाघर की घड़ी थी, स्ट्रक 12, उसमें 12 बज गए, यानी उसने 12 बजा दिया। देन मतलब होता है फिर, एट एंजलस, और उसी के ठीक समय, उसी के ठीक बाद जो एंजलस थे, एंजलस का मतलब आप लोग सुनिए, एंजलस का मतलब होता है जो प्रार्थना होती है, एक प्रकार की प्रार्थना है। एंजलस नामक प्रार्थना जो होती है, एंजलस नाम की प्रार्थना, उसमें भी घंटी बजाई जाती है। तो एंजलस की जो प्रार्थना थी उसकी भी एक घंटी बजती है एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, एट द सेम मोमेंट होता है ठीक उसी क्षण, किस क्षण? जिस समय अचानक से गिरजाघर की घड़ी में 12 बजते हैं और एंजलस नामक प्रार्थना की भी घंटी बजती है, एट द सेम मोमेंट ठीक उसी समय, द ट्रम्पेट्स मतलब होता है तुरही। आप लोग फिल्मों में देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे रामायण, पहले अगर आप पुराना वाला देखते हो रामायण महाभारत, उसमें एक गोल गोल टाइप की ऐसे तुरही टाइप की बनाते थे और उसको लोग ऐसे बजाते हुए तिरछा होते जाते, उसी को बोलते हैं ट्रम्पेट या तुरही। तो द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स, पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम द डिल साउंडेड अंडर आवर विंडो, ठीक उसी समय, एट द सेम टाइम, किस समय? जिस समय अचानक गिरजाघर की घंटी में 12 बजते हैं और एंजलस नामक जो प्रार्थना होती है उसकी घंटी बजती है, एट द सेम टाइम ठीक उसी समय, ट्रम्पेट्स मतलब होता है तुरही, ऑफ द पर्शियन, जो पर्शियंस के सैनिक थे उनकी जो तुरही बजती है, किस चीज की तुरही बजती है? रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, रिटर्निंग मतलब होता है लौटने से, कहां से लौट रहे थे? ड्रिल मतलब अभ्यास से, वो लोग अभ्यास से उनके लौटने की जो आवाज निकलती है तुरही की, वो भी वो लोग निकालते हैं। और कहां से निकालते हैं? साउंडेड अंडर आवर विंडो,
साउंडेड मतलब होता है सुनाई पड़ती है, अंडर मतलब नीचे से, और मतलब हमारे विंडोज मतलब खिड़की से, हमारे खिड़की के नीचे से आवाज आती है। यम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल, यम हैमिल स्टूड अप मतलब खड़े हो जाते हैं, स्टूड अप मतलब खड़े हो जाना, वेरी पेल मतलब एकदम, वेरी मतलब बहुत, पेल मतलब एकदम पीला पड़ा हुआ चेहरा उनका था, वो उस पीले पड़े हुए चेहरे के साथ में वो खड़े हो जाते, बड़ा निराश थे, बड़े हताश थे, उनके चेहरे पर सब कुछ देखा जा सकता था, इतने हताश थे कि आज उनको रोना आ रहा है, वो रो रहे हैं। और यह दिन किसी का भी आ सकता है बच्चों, आपका भी और मेरा। घमंड और अहंकार में हमेशा मत भरे रहो, पढ़ाई की ओर और मेहनत की ओर ध्यान दो। ये समय है कि हमें अहंकार और घमंड में नहीं, अपने लाइफ को हम लोग कई बार नोटिस करते हैं बच्चों, नोटिस करते हैं कि अहंकार में विद्यार्थी रहते हैं, घमंड में रहते हैं, थोड़ी किसी की बर्दाश्त नहीं करने वाले होते। मैं आपको सजेशन दूं मेरे स्टूडेंट, मेरी एक बात मानिए, नोटिस करते होंगे आप लोग जो जिम में जाते हैं विद्यार्थी, वो जिम में जाने वाले विद्यार्थियों के अंदर मुझे पता नहीं अंदर से उनके अंदर क्या नजर आता है, मुझे पर्सनली तो उनके अंदर अहंकार नजर आता है। वो निकलते हैं तो बॉडी को ऐसे देखेंगे, ऐसे देखते हुए निकलेंगे, किसी सीधे से बात नहीं करेंगे वो, और हमेशा रात में काजू बादाम खाएंगे, सुबह उठ कितने बॉडी को नापेंगे, नहीं करेंगे। अहंकार का समय नहीं है, समय बुरा अच्छा किसी का भी हो सकता है, सबकी रेस्पेक्ट करें, सबका मान सम्मान करें, लेकिन बात अहंकार की नहीं। इसीलिए हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बहुत भावुक थे, बहुत इमोशनल थे, और उसी समय ये बहुत का चेहरा पूरा एकदम पीला पड़ गया था। और जब पीला पड़ गया, इन हिज चेयर अपने कुर्सी से, देखो यम हैमिल स्टूड अप वेरी पेल, यम हैमिल स्टूड अप मतलब खड़े हो जाते हैं, वेरी पेल मतलब बहुत पीले चेहरे के साथ, इन हिज चेयर अपने कुर्सी से, आई नेवर सा हिम लुक, वो कह रहे हैं कि आई मतलब मैंने, नेवर मतलब कभी नहीं, सा मतलब देखा था, हिम मतलब उन्हें, लुक मतलब दिखते हुए, सो मतलब बहुत, टाल मतलब होता है, यहाँ टाल का मतलब लंबा ना पड़िएगा, टाल मतलब होता है एकदम आत्मविश्वास में, कहा आज तक मैं उनको इतने आत्मविश्वास से भरे हुए कभी नहीं देखा। तो इसके आगे वाले पार्ट ये है कि जब वो यम हैमिल खड़े हो जाते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होते हैं, तो उसके बाद उन्होंने कुछ बोला, माई फ्रेंड्स ही सेड, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, ही सेड मतलब होता है उन्होंने, सेड ही मतलब उन्होंने कहा, आई दो बार मैं कहा, और उसके बाद जब मैं कहा तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल पाई, इतना भावुक है यम हैमिल कि उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। करे तो करे क्या कर, आज वो स्कूल का लास्ट डे देख करके एकदम से सन्न है, भौचक्का है। उन्होंने कहा आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, समथिंग मतलब होता है कुछ, चोक मतलब होता है गला दबाने देना, ऐसा लगा जैसे उनको गला घुट रहा है, गले से आवाज नहीं निकल रही है, वो एकदम रोने वाले, चोक मतलब इसका गला दबाना होता है, गला घुटना होता है, तो बट मतलब लेकिन, समथिंग मतलब कुछ, चोक्ड हिम ऐसा लगा कि जैसे किसी चीज ने उनका गला दबा दिया हो, या गला रुक गया, गला एकदम अवरुद्ध हो गया हो। आगे बढ़ते हैं, ही कुड नॉट गो ऑन, गो ऑन मतलब ऐसे जारी रखना होता है, ही कुड नॉट गो ऑन, वह आगे नहीं बोल पाए, तो इसे बोलना का स्पीक होता है, कौशल जी स्पीक कहाँ आया, उसके शाब्दिक अर्थ गो ऑन मतलब जारी रख पाए, क्या जारी रख पाए, जो बोलना चाहते थे वो जारी नहीं रख पाए, ही मतलब वह कुड नॉट गो ऑन, वह जारी नहीं रख पाए, वह बोल नहीं पाए, आगे कुछ बोल ही नहीं पाए, सिर्फ इतना बोलते हैं आई, बट आई कुछ कर नहीं पाए, कुछ बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब या फिर, ही मतलब वे, टर्न मतलब मुड़ जाते हैं, टू मतलब होता है की ओर, ब्लैक बोर्ड मतलब होता है श्याम पट, तब या फिर, वो या वह, टर्न मतलब मुड़ जाते हैं श्याम पट की ओर, यहां के बाद पीछे पढ़े, वह श्याम पट, टू मतलब की ओर, टर्न मतलब मुड़ गए, कब वह श्याम पट की ओर मुड़ गए। आगे बढ़ते हैं, टू के पीस आप चाक, टू सेकंड फॉर्म होता है, टेक सेकंड फॉर्म, टू मतलब उठाया, ए पीस मतलब एक टुकड़ा, आप चाक मतलब चाक का, उल्टा जाए, चाक का एक टुकड़ा उठाया, तब उन्होंने चाक का एक टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, बियरिंग ऑन वैसे बियर मतलब धारण करना, ऑल विथ ऑल हिज माइट अपनी पूरी ताकत के साथ, बियरिंग ऑल हिज माइट का मतलब अपनी पूरी ताकत के साथ, ही रोट उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज कुड, एज लार्ज मतलब तो जितना बड़ा हो सके, ही कुड मतलब जितना बड़ा वह लिख सकते थे उतना बड़ा लिखने का प्रयास किया, और लिखा भी, क्या लिखा, वाव ला फ्रांस, वाई ला फ्रांस,
इसका हिंदी होता है फ्रांस जिंदाबाद। वो बैठे थे, एकदम भावुक थे, रोने वाले थे, और अचानक उठते हैं अपनी कुर्सी से और कुछ बोलने का प्रयास किया मेरे दोस्तों, बट मैं करके एकदम चुप हो गए। लेकिन किसी चीज ने ऐसा लगा था कि उनका गला रोक रखा हो, गला पकड़ रखा हो, गला एकदम अवरुद्ध कर रखा हो। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। देन मतलब होता है तब, ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड टू मतलब की तरफ मुड़ गए और चाक का एक टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपने पूरे ताकत के साथ क्या किया, ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज ही कुड, एज लार्ज मतलब जितना बड़ा हो सकता था, ही कुड मतलब जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा लिखा। क्या लिखा, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। बड़े ही भावुक, बड़े ही बेचारे हैं वो, बहुत ही इमोशनल हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या लिखा, ध्यान सुनना। देन मतलब तब, ही मतलब वह, स्टॉप्ड मतलब रुक जाते हैं, एंड मतलब और लीन्ड मतलब होता है झुक जाना। वह फिर ही मतलब वह, स्टॉप्ड मतलब रुक गए, एंड मतलब और, लीन्ड मतलब झुक गए या झुका दिए, झुका लेना। हिज हेड मतलब होता है अपने सर को, अगेंस्ट मतलब के सहारे, वॉल मतलब होता है दीवार। उन्होंने वह रुक गए और अपने पीछे पड़े, दीवार के सहारे, हिज हेड मतलब अपने सिर को झुका लिया। पीछे से पढ़िएगा, एंड के बाद से पीछे से पढ़े, दीवार के सहारे अपने सिर को झुका लिया। अचानक रुक जाते हैं लिखने के बाद और दीवार के सहारे अपने सिर को झुका लेते हैं। बहुत भावुक हैं, रोने के एकदम मूड में हैं, रो भी दिए थे, उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, और अचानक बोर्ड पे लिखा फ्रांस जिंदाबाद लिखने के तुरंत बाद रुक गए और अब दीवार के सहारे अपने सिर को झुका लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड मतलब और, विदाउट ए वर्ड, और विदाउट मतलब होता है के बिना, ए वर्ड मतलब एक भी शब्द के बिना, क्या किया, ही मेड ए जेस्चर विथ हिज हैंड। भैया इतना ज्यादा इमोशनल थे कि वो बोल भी नहीं पाए, केवल हाथ से इशारा करना पड़ रहा है। मेक जेस्चर मतलब इशारा करना, विथ हिज, मेक जेस्चर हिज हैंड मतलब अपने हाथ से इशारा किए, अपने हाथ से इशारा किया। क्या इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त होती है। स्कूल क्या होती है, स्कूल की छुट्टी होती है, आज की क्लास खत्म होती है। यू मे गो, सारे लोगों को बोलते हैं आप जा सकते हो। इतना भावुक व्यक्ति। आज से इस चैप्टर की समाप्ति हो गई। विद्यार्थियों आपसे अनाउंस करना चाहते हैं, आगे की जो भी वीडियोज होंगी, जो मैंने इसका 8 पार्ट और 9 पार्ट बनाया, इतना नहीं बनाने वाला, ये फर्स्ट चैप्टर था मैंने बना दिया। आगे के जितने चैप्टर हैं मैं 2 या 3 वीडियो के अंदर उसको समराइज करूंगा। 3 वीडियो, मैक्सिमम 3 वीडियो के अंदर मैं बना दूंगा। तो इतने बड़े वीडियोज हमारे नहीं आएंगे अब, वो मतलब कि 9th वीडियो नहीं आएंगे, अब हमारे सारे वीडियो छोटे आएंगे। यहां से इस चैप्टर को खत्म करते हैं। एक बार अगर ओरली इसकी कहानी सुनना चाहो तो कहानी में क्या है इसको सुन लो। एक लड़का था, इस कहानी की शुरुआत क्या होती है, एक लड़का था। इसमें आप पहले पात्रों के नाम याद रखिएगा। इनमें पात्रों के नाम क्या क्या हैं, यम हैमल, यम हैमल के साथ में लिटिल फ्रांस, यही दो के ऊपर कहानी रिवॉल्व होती रहती है, चारों तरफ घूमती रहती है। होता क्या है कि स्कूल का समय था, स्कूल के निकलने का समय था, तभी लिटिल फ्रांस स्कूल के लिए घर से निकल देता है और जल्दी जल्दी भागता हुआ वो स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है। स्कूल की तरफ आगे बढ़ता है, उसको रास्ते में कुछ सैनिक अभ्यास करते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर उन्होंने अपना ध्यान सैनिकों की ओर नहीं लगाया और जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ता गया। और वो आगे बढ़ते जाता है, तभी वो कहां पहुंच जाता है, जहां पर उसका सूचना पट लगा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। सूचना पट पर पहुंचने के बाद वो जल्दी जल्दी रुकता भी नहीं, सूचना पट के पास कुछ भीड़ देखता और वहीं से आगे निकलता जाता है। तभी पीछे से वाक्टर नामक इनको गोल्ड स्मिथ ने, वाक्टर नामक गोल्ड स्मिथ ने पीछे से टोका कि फ्रांस जल्दी जल्दी मत जाओ, इनको कमेंट किया, एक टिप्पणी किया कि जल्दी जल्दी आप मत जाओ, नहीं तो जल्दी से स्कूल पहुंच जाओ। स्कूल में पहुंचने के बाद इन्होंने देखा कि स्कूल में सन्नाटा पसरा था। स्कूल में जब वो टोकता है वाक्टर नामक गोल्ड स्मिथ, तो उसकी बातों पर ज्यादा विशेष ध्यान नहीं देते, हल्का सा मुस्कुराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्कूल में पहुंचने के बाद इन्होंने नोटिस किया कि स्कूल में सन्नाटा पसरा है। जब स्कूल में सन्नाटा देखा तो इनका कारण पूछा, ये क्या हो गया। स्कूल में जहां पर ये पहले पहुंचते थे तो बड़ी शोर शराबा होता था, शोर शराबा की आवाज जो थी गलियों तक सुनाई पड़ती थी, आज वो बिल्कुल सन्नाटा है। वहां पहुंचने के बाद इन्होंने केयर किया, क्लास के कई लोग स्कूल में एंट्री लेते हैं तो क्लास में कई लोग, अन्य लोग भी इनके पीछे, जो पीछे की डेस्क होती थी उस पर बैठे हुए दिखे। उसको देखे तो इन्होंने देखा कि यम हैमल कुछ नए कपड़े भी पहन के आए इनके टीचर। इसको देख करके इनको उत्सुकता हुई, तभी यम हैमल इनके टीचर बोलते हैं कि आज क्लास का अंतिम दिन है,
आज के बाद आज फ्रेंच लैंग्वेज आप नहीं पढ़ पाओगे। फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ पाओ तो ये भी भावुक हो गए। इनको भी लगा कि आज जो मेरी पुरानी किताबें थी मैंने इनको ध्यान से नहीं पढ़ा, इनको मुझे और सही से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर फ्रांस और रूस के युद्ध के बीच में फ्रांस युद्ध हार गया था और रूस युद्ध जीत गया। इसके कारण से रूस ने एक अनाउंसमेंट किया था कि आज से रूस का शासन चलेगा फ्रांस के ऊपर, और उसके दो शहर अल्सास और क्या नाम है एक और लॉरेंस, अल्सास और लॉरेंस के ऊपर इनके शासन जो बुक थी उनके बुक के पार्ट को हटा रहे हैं। अब इनके यहाँ फ्रांस की बुक रूस की बुक पढ़ाई जाएगी। जब रूस की बुक पढ़ाई जाएगी तो ये बोलते हैं आज तुम्हारा लास्ट डे, आज के बाद आपकी क्लास नहीं चलेगी। उसके बाद वो भी लड़का अपने मन ही मन सोचता है काश हमने ध्यान से पढ़े होते और अच्छे से पढ़े होते। तो वो लड़का कहता कि आज जो भी पढ़ाएंगे हमारे सर हम बहुत एकाग्र होकर पढ़ेंगे, इसको बहुत ध्यान देंगे। ध्यान देने की बात करता है, उसको सही से पढ़ने का प्रयास करता है, बट वो लड़का से जब सुनने लगते हैं सर तो सुना नहीं पाता, बड़ा शर्मिंदा होता है कि चलो हम सुना नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं मैं आपको डांटूंगा नहीं, एमएमएल ने बोला मैं आपको डांटूंगा नहीं, इसमें आप ही अकेले दोषी नहीं, कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूँ, तुम्हारे माँ बाप दोषी हैं। आपके माँ बाप ने कभी आपको कारखाने पर भेज दिया, मिल पर भेज दिया तो आप काम करने लगे, कहीं पर हमने पाप को अपने पेड़ को सींचने के लिए, पानी सींचने के लिए, डालने के लिए भेज दिया, तो इसमें आप अकेले दोषी नहीं हो, हम भी कहीं ना कहीं दोषी। फिर उसके बाद आता है इसके लास्ट टॉपिक पे। लास्ट टॉपिक में ये आता है कि यह मेहमान बहुत भावुक थे, वो भी रोने लगते हैं क्लास के अंदर। और फिर वो लिखते हैं कि आज से हम लोग की आज अंतिम क्लास है। कुर्सी पर बैठते हैं, कुर्सी से बैठे हुए थे, उठते हैं, उठने के बाद उन्होंने कुछ लिखा अपने दोस्तों से, बोला कि आज के बाद हम लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे, अंतिम दिन। और उन्होंने उठ करके बोर्ड पर लिखा वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, आज के बाद हम लोग नहीं मिल पाएंगे। वो अपने सिर को दीवार के बल झुका लेते हैं और इतना ज्यादा वो भावुक थे कि कुछ बोल नहीं पा रहे थे और रोने की मुद्रा में थे और अपने हाथ के इशारे से बोलते हैं कि आज की क्लास यह है। इतनी थी ये कहानी। कहानी का यही लास्ट फिगर था। अब इसके बाद कल एक वीडियो आपको और दे देंगे, उसके क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट। कल की वीडियो में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग क्लास